हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स और ये पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट हम 1 और 2 तक अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। यदि आप इसी तरह चीज़ों को सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आप काफ़ी चीज़ सीख जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश में होते हैं वोकेलरी वर्ड्स ही होते हैं जो काफ़ी मायने रखते हैं। सेंटेंस और ग्रामर सीखना ये तो नॉर्मली आ ही जाता है, लेकिन वोकेलरी स्किल्स होते हैं जो सबसे मेन होती है। यदि आप स्किल्स ये वोकेबलरी स्किल्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी तो आप चीज़ों को इजीली कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंपल सिनोनिम एंटोनिम्स हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो अर्ली, जिसका मतलब होता है जल्दी। अब इसको सेंटेंस हम क्लियर करेंगे। वी रीच द स्टेशन अर्ली टूडे। हम आज स्टेशन बहुत जल्दी पहुंचे हैं। तो अर्ली के जो अर्ली वर्ड है जो इसके लिए हम सिनोनिम यूज़ करने वाले वो है सून, प्रॉम्प्टली। सून मीन्स जल्दी, प्रॉम्प्टली जल्दी, तुरंत, इसलिए हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को। अब जो अर्ली का जो अपोजिट वर्ड है जो एंटोनिम होने वाला है वो है लेट, टर्डी। ये इसके वर्ड है जो अपोजिट यूज़ किए जाते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पोर्टेंट, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। और वो सेंटेंसेस को समझते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम योर बॉस। यह आपके बॉस का महत्वपूर्ण संदेश है। तो इम्पोर्टेंट के लिए जो हम सिनोनिम यूज़ करने वाले वह सिग्निफिकेंट, वाइटल। सिग्निफिकेंट, वाइटल ये इसका सिनोनिम होता है इम्पोर्टेंट का। अब इम्पोर्टेंट के लिए जो एंटोनिम्स है वो है अनइम्पोर्टेंट, माइनर। माइनर मीन्स मामूली, नॉर्मल सा, जो इम्पोर्टेंट ना हो तो उसके लिए माइनर वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट जिसका मतलब कठिन। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व। इस प्रश्न को हल करना बहुत कठिन है। तो डिफ़िकल्ट के लिए हम जो सिनोनिम यूज़ करेंगे वो होता है हार्ड, कॉम्प्लिकेटेड। जैसे आपने सुना होगा, किसी को जब टास्क दिया जाता है वो उससे सॉल्व नहीं हो पाता तो वो ये वर्ड यूज़ करता है, ये टास्क तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत हार्ड है। तो आप समझ जाना ये डिफ़िकल्ट का सिनोनिम है। तो इसका जो एंटोनिम्स बनेगा वो सिंपल, इजी। ये डिफ़िकल्ट का एंटोनिम बनेगा। नॉर्मली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं इसी तरह के वर्ड। अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिजी। बिजी जिसका मतलब व्यस्त रहना, अपने काम में लगे रहना। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई एम बिजी विद माई वर्क राइट नाउ। मैं अभी अपने काम में व्यस्त हूँ। तो बिजी के लिए जो हम सिनोनिम यूज़ करने वाले हैं वह ऑक्यूपाइड, एंगेज्ड। एंगेज्ड मीन्स जो अपने काम में लगा रहता है, जो आलतू फालतू चीज़ों में ध्यान ही नहीं देता, बस अपने काम में एंगेज्ड है, ऑक्यूपाइड है। अब इसका जो बिजी का जो हम एंटोनिम यूज़ करने वाले फ्री, आइडल। आइडल आपको मीनिंग पता है अच्छे से, आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस वर्ड के लिए, इसका हिंदी में मतलब लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वाइट। क्वाइट जिसका मतलब शांत, शांत रहना। प्लीज़ बी क्वाइट ड्यूरिंग द मीटिंग। कृपया मीटिंग के दौरान शांत रहें। अब इसके जो सिनोनियम है वो है साइलेंट, काम। अब एंटोनियम बनेगा इसका लाउड, सो नॉइजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंग्री, जिसका मतलब गुस्सा होना। अब इसका जो सेंटेंस बनेगा ही गॉट एंग्री व्हेन ही लॉस्ट हिज वॉलेट। जब उसका वॉलेट खो गया तो वह क्रोधित हो गया। तो इसका जो एंग्री का जो सिनोनिम्स है वह मैड, फ्यूरियस। फ्यूरियस इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब जो एंग्री का जो एंटोनियम है वह काम, पीसफुल। नेक्स्ट है काइंड। काइंड जिसका मतलब होता है दयालु। बी काइंड टू एनिमल एंड पीपल। जानवरों और लोगों के प्रति दयालु बने। काइंड के लिए सिनोनिम है नाइस, जेंटल। और इसका एंटोनिम है क्रूअल, मीन। मीन जिसका मतलबी, जो अपने काम से मतलब रखता है, बाकी दूसरों के पर ध्यान ही नहीं देता, अपने काम से काम रखता है। क्रूअल भी इसका ये सेम मतलब है। तो मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी। तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह वर्ड को लर्न करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।